सीए मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेट्रो ब्रांड्स एलटीडी की बात करेंगे। यदि मेट्रो ब्रांड्स एलटीडी की यदि बात किया जाए तो आज के डेज में कई कई कहता है कि यहाँ पे 5% यहाँ पे तेजी देखने को मिली है। तो लास्ट हमारी चैनल से बने रहे क्योंकि आपका लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की आपका बात किया जाएगा वन बाय वन करके। तो यहाँ पे जैसे आप चेक कर सकते हैं कि जैसे आपका कहता है कि आज के डेज में और यह जो वीडियो है मात्र आपका नॉलेज के पर्पज़ से बनाया जाता है, सेलर बाय का आपका रिकमेंडेशन आपका नहीं दिया जाता है। तो यह शेयर करीब करीब कहता है कि प्रीवियस क्लोज के आसपास में ओपन हुआ, उसके बाद नीचे करेक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ से तेज़ी देखने को मिली जो यहाँ पे कहता है कि 1400 का अग्रसर हुआ, उसके बाद नीचे करेक्शन और बहुत टाइम तक सपाट के बाद नीचे गिरावट देखने को मिली है। यदि ओपन की बात करते तो 1245 के आसपास में ओपन हुआ है। हाई की यदि बात करते हैं तो 1345 के आसपास से बना है। लो की यदि बात किया जाए तो 1213 के आसपास में देखने को मिलती है। और मार्केट कैप की बात करते हैं तो 35,000 करोड़ के आसपास में नज़र आती है। और पी रेशियो की यदि बात करते हैं तो 85 के आसपास में नज़र आती है, यानी कि पी रेशियो कुछ यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रही है। यदि यहाँ पे लाभांश की बात किया जाए तो लाभांश भी ठीक ठाक आपको रिप्रेजेंट करता है, 0.35% के आसपास में नज़र आ रही है। बाउनिक हाई की यदि बात करते हैं तो 1430 के आसपास में रिप्रेजेंट करता है। और बाउनिक लो की यदि बात करते हैं तो 990 के आसपास में नज़र आते हैं, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 50 to 60% के आसपास में यहाँ पे रिटर्न्स आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे चेक करते हैं आपका लास्ट में यहाँ शेयर कहाँ तक जा सकती है या नहीं जा सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुल मिलाकर जो रिटर्न्स जो देखने को मिली वो 4.5% के आसपास में यहाँ पे देखने को मिली थी। यदि यहाँ पे बात करते हैं इसकी कुछ आने की हिस्ट्री के बारे में, 5 डेज, 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर और कहता है कि 5 साल के डाटा को चेक करते हैं तो 5 डेज के व्यू के अनुसार से कुल मिलाकर जो इसमें रिप्रेजेंट करती है वो पॉजिटिव रिटर्न है, जिसमें 9% के आसपास में आपको देखने को मिलती है, जो एक टाइम में 1200 के आसपास में था, बहुत टाइम तक सपाट बनाए रखा, उसके बाद तेजी, उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आपको देखने को मिली है। एक मंथ के व्यू के अनुसार से यदि चेक करते हैं तो एक मंथ में उतना अच्छा रिटर्न्स तो नहीं है, लेकिन उतार चढ़ाव आपका काफ़ी देखने को मिलती है, जिसमें 2% के आसपास में देखने को मिल रही है, जो एक टाइम में 1250 के आसपास में था, फिर करेक्शन, फिर तेज़ी, करेक्शन, तेज़ी, करेक्शन, तेज़ी, करेक्शन, तेज़ी और उसके बाद तेज़ी देखने को मिली, जो 1300 के अग्रसर होने का भी कोशिश किया गया है। 6 मंथ के व्यू के अनुसार से चेक करते तो इसमें भी उतना अच्छा रिटर्न्स नहीं है। कुल मिलाकर कहता है कि 2% के आसपास में गिरावट देखने को मिलती है, जो एक टाइम में 1300 के आसपास में था, उसके बाद करेक्शन हुआ और तेज़ी के बाद 1400 के लेवल को क्रॉस करने का भी कोशिश किया गया, लेकिन हो नहीं पाया। उसके बाद नीचे की करेक्शन देखने को मिलती है जो 1100 के इंडिकेट करती है, उसके बाद 1300 के अग्रसर होने का भी कोशिश किया गया, फिर नीचे करेक्शन हुआ, उसके बाद पुनः आपका तेज़ी देखने को मिलती है। तो 6 मंथ में आपका रिप्रेजेंट आपका ठीक ठाक आपका करने का भी कोशिश किया गया है। एक साल के डाटा के अनुसार से चेक करते हैं तो एक साल में उतना अच्छा रिटर्न्स देखने को नहीं मिलती है। कुल मिलाकर 22% के आसपास में तेज़ी देखने को मिलती है, जो एक टाइम में 1000 के आसपास में था, उसके बाद तेज़ी हुआ, करेक्शन, तेज़ी, करेक्शन, उसके बाद तेज़ी बढ़कर कहता 1400 के लेवल को भी क्रॉस करने का कोशिश किया था, लेकिन नहीं हो पाया और उसी लेवल से यहाँ पे नीचे की करेक्शन देखने को मिलती है, उसके बाद पुनः तेज़ी, उसके बाद नीचे गिरावट देखने को मिलती है। 5 साल के व्यू के अनुसार से चेक करते हैं तो कुल मिलाकर 174% के आसपास में रिप्रेजेंट कर रही है, अर्थात 1 लाख का वैल्यू 3 लाख के आसपास में आने का कोशिश किया गया। यहाँ पे देख भी सकते हैं, कहता है कि एक टाइम में कहता है यह जो शेयर था करीब करीब कहता है 31 दिसंबर 2021 में इसका प्राइस 458 के आसपास में था, जो बढ़कर 1290 की और अग्रसर होने का भी कोशिश किया गया। उसके बाद यहाँ सपाट बनाने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे प्राइस आपका 941 के आसपास में 7 अक्टूबर 2022 में देखने को मिली। उसके बाद यहाँ से नीचे करेक्शन हुआ, उसके बाद तेज़ी हुआ, तेज़ी के बाद 1500 के लेवल को भी क्रॉस करने का कोशिश किया, लेकिन हो नहीं पाया। उसके बाद नीचे करेक्शन, उसके बाद तेज़ी, फिर करेक्शन, उसके बाद तेज़ी देखने को मिली है। और यहाँ पे जो आपका सबसे जो हाईएस्ट प्राइस लेवल जो बनाने का कोशिश किया गया था वो आपका कहता है कि 24 नवंबर 2023 को देखने को बनी थी। उसके बाद नीचे आपका करेक्शन हुआ, फिर उसी लेवल को टच करने का कोशिश किया गया और इसी के इर्द गिर्द में यह प्राइस आपका फिलहाल आपका कार्य करने का कोशिश कर रहा है। तो टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की यदि बात करते हैं तो हमारी जो टारगेट जो प्राइस आपका जो बनकर आती है इस जोन में आपका कहता है कि बनकर आनी चाहिए। तो इस कारण से हमारी जो टारगेट जो प्राइस आपका जो बनकर आती है वो आपका है आपका करीब करीब कहता है यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है, जो आपका कहता है कि 1400 के आसपास में रिप्रेजेंट करती है, जो 21 अगस्त 2024 को आपका बनाया था। और यदि हमारे इस तरह से हमारे टारगेट जो प्राइस है वो आपका कहता है 1400 आपका बनकर आती है। यदि स्टॉप लॉस की यदि बात करते हैं तो स्टॉप लॉस जो है इस लेवल पे आपका बनकर आना चाहिए।
यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट करने का भी कोशिश किया गया है, जो आपका देखने को मिलती है वो 1173 के आसपास में आपका नज़र आती है। तो हमारी जो स्टॉप लॉस है वो 1173 के आसपास में बनकर आती है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जो भी आपका फिनेंशियल एडवाइजर है उसके द्वारा एक बार सलाह ले ले। सलाह लेने के बाद इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।